जब जब भी आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं आया, ऑनलाइन आप भी सुन रहे हो, आप चेक कर लो, आपने हिदायतों को तोड़ा है। परमेश्वर से आगे चलने की जब कोशिश करेंगे, अपने अगुए की बात को ना मानना, परमेश्वर यीशु ने अगर ठहराया हुआ आपको जन्म दे दिया है, तो सुनो, वो उस चेन का हिस्सा है जो परमेश्वर पूरी कायनात को बना रहा है, जो स्टोरी की तरह तारों को गढ़ रहा है, जो स्टोरी की तरह सूर्य को बना रहा है, जो स्टोरी की तरह तुम्हें हमें बना रहा है। उसने बोला हुआ उसी का शब्द है कि जाओ, तुम साग पत के ऊपर तुम जब बोल दोगे ना, लोग बोलते हैं हमारे 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 ओ हिस्सा कौन सा है जो फेल करता है? परमेश्वर की ताकत को ना जानना, परमेश्वर से भी आगे चलने की कोशिश करना, परमेश्वर के हिदायतों को तोड़ के चलना, परमेश्वर के ओ पवित्रताई को तोड़ के चलना, ओ अपने हर एक उस हिदायत जो परमेश्वर ने फैमिली के लिए दी है उसको तोड़ के चलना, वो फेल की ओर लेके जाता है। आप परमेश्वर के अगुए के संग हो तो उसको तोड़ कर चलना आपको फेलियर की ओर लेके जाता है। परमेश्वर से आगे चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर जी ने इस पृथ्वी के लिए किसको ठहराया? प्रभु यीशु को। और प्रभु यीशु जी ने किसको ठहराया? आपके अगुओं को। आप जब सुनो मेरी बात, ये मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा हूं, ये बात लिख लेना जाकर। अगर इसका आंसर गलत आए तो मैं यहां पे ही हूं। जब जब भी आपकी प्रार्थना का आंसर नहीं आया, ऑनलाइन आप भी सुन रहे हो, आप चेक कर लो, आपने हिदायतों को तोड़ा है। परमेश्वर से आगे चलने की जब कोशिश करेंगे, अपने अगुए की बात को ना मानना, परमेश्वर यीशु ने अगर ठहराया हुआ आपको जन्म दे दिया है, तो सुनो, वो उस चेन का हिस्सा है जो परमेश्वर पूरी कायनात को बना रहा है, जो स्टोरी की तरह तारों को गढ़ रहा है, जो स्टोरी की तरह सूर्य को बना रहा है, जो स्टोरी की तरह तुम्हें हमें बना रहा है। उसने बोला हुआ उसी का शब्द है कि जाओ, तुम साग पत के ऊपर तुम जब बोल दोगे ना, लोग बोलते हैं हमारे 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 कमियां जो ज्यादा है। यहां क्या लिखा हुआ है कि समंदर के नीचे भी तुम्हारा शब्द काम करेगा। समंदर के नीचे लिखा है, समंदर की मछलियों में तुम्हारा राज है। क्या उसको बोली समझ आती है? लेकिन तुम अगर वहां पे खड़े होकर बोलोगे कि पवित्र वचन में प्रभु परमेश्वर यहोवा अल्फा ओमेगा मेरे बाप ने कहा है कि तुम्हारा राज है समंदर के नीचे, वो तुम्हारी सुनेगी। जैसे पतरस की किश्ती में अपने आप भरती गई, वो तुम्हारी सुनेगी क्योंकि तुम्हारा राज है वहां पे। तुम्हारा जब वो प्रकाशन, वो हिस्सा, तुम उसकी ताकत को समझ आ गई, तो क्या लिखा हुआ है? पंछियों के ऊपर। वो तुम्हारी भाषा नहीं समझते, लेकिन जब ये वचन बोलकर बोलोगे ना, तुम्हारे पास कौवा खाना लेकर आएगा। कौवा बढ़िया से बढ़िया कौवा खाना लेकर आएगा। फिर क्यों? क्योंकि भाई तुम इकलौते हो इस पृथ्वी पे, और कोई है ही नहीं। यही पृथ्वी एक है जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना चेहरा तराशा है, उसने अपने शब्दों को तराशा है, उसने अपनी ताकत को तराशा है। अगर तुम उसकी ताकत के संग चल पड़े, उसकी ताकत के संग हो लिए, तो सारा कुछ तुम्हारे संग हो लेगा। आमीन। यहां क्या लिखा हुआ है? साग पत। मैं बोलता हूं, कौन है जो तुम बोल रहे हो हमारी फसलें? एक बार बोलो वहां पे जाकर, एक बार, जहां जहां से
तुम्हारा फाइनेंशियल है। फसलों का मतलब क्या, यहां साग पक्का लिखा हुआ, एक बार शब्द बोलना है सिर्फ। पवित्र वचन में ये लिखा हुआ है, मैं अपने बाप की ताकत को मैं डिक्लेयर करता हूं कि उसी ने मुझे बनाया, उसी ने कहा है कि तुम जब इसके ऊपर बोलोगे फल निकलेंगे। 100% फल आने ही आने हैं, तो रोक नहीं सकता आप। तुम्हारा फल कैसे तुम्हारा फल ना आएगा? वो कौन सा जन है जो तुम्हारे बाप से बड़ा है? अरे उसके सिंहासन के नीचे तो बिजलियां गिरती हैं, बिजलियां निकलती है, बादल उसके सिंहासन के नीचे से गरजते हैं। अब उससे बड़ा कौन आ गया भाई? खाली प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है कि परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश नहीं करनी।